मैं आपको बोलूँ कि अभी मुकेश अंबानी आए और बोले कि इस कंपनी के ये वाले फलाने के ये शेयर खरीद डालो, तो तुम पता है क्या करोगे? भाग के जाओगे और हाल ले लोगे। मुकेश अंबानी पर पैसा इतना है, उस वो अमीर है वो, तो तुम उसकी बात जल्दी मान लोगे। अभी पुनीत सुपरस्टार बोल दे कि भाई तुम जाओ उस फलाने के उस फलाने शेयर ले लो, तुम बिल्कुल नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं लोगे। चाहे पुनीत सुपरस्टार तुम्हें 100% गारंटी दे रहा है कि तुम जितना पैसा डालोगे इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा कमा लोगे जिसकी वो हद नहीं है, मगर तुम पैसा डालोगे ही नहीं। मगर तुम पता है कहाँ पैसा डालोगे? जहां मुकेश अंबानी बोल देगा ना तुमसे कि भाई वहां पैसा डाल दो, भाई तुम अंदर ही पैसा डालोगे। पर ज्यादातर क्या होता है, अमीर आदमी तुम्हें बस एक ही चीज करना चाहता है। तुम अमीर आदमी के लिए पता है क्या हो? के लिए वो तुम्हें एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, वो तुम्हें जिसकी वजह से वो तुम्हें बोला वहां जाओ वो खरीदो, क्योंकि प्रोडक्ट ही है ना एक तरह से, शेयर भी एक किसी कंपनी का पार्ट है, तो वो भी प्रोडक्ट ही हो गया वो, और फिर वो पैसा आ जाता है वो कंपनी से। वो बात अलग है, वो इतना फाइनेंशियल में नहीं जाते। मगर तुम फाइनेंशियल एडवाइस उस आदमी से लोगे जिसके पास बहुत सारा पैसा है। उस आदमी से तो लोगे नहीं जो इन्फ्लुएंसर है, नाली में लेटता है, उससे तो लोगे नहीं। बट आई रियली वांट टू टेल अबाउट यू वेरी इनक्रेडिबल थिंग। हमेशा याद रखना कि जो भी कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी अमीर आदमी, वो तुम्हें लूटने के लिए ही बैठा हुआ है। वो चाहता है कि तुम उसके शेयर्स खरीदो, उसका फलाने का प्रोडक्ट खरीदो, उसकी फलाने की ये चीज खरीदो, उसका मतलब प्रोडक्ट खरीदो। चाहे वो तुम्हें वैल्यू दे या ना दे, वो बात अलग है, वो बात बहुत अलग है। मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो हमेशा बिजनेस के लेवल पर सोचेगा, और कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई इंसान है, वो इंसानियत दिखाना चाह रहा है कि जाओ वो शेयर्स खरीदो, तुम ज्यादा पैसा कमाओगे। पर ज्यादातर लोग बात नहीं मानेंगे। हाँ, दो तीन लोग हो सकते हैं जो सरकाजम में खरीद लें। कहानी का जो एंड क्या हो सकता है? इस कहानी का एंड ये है कि अंबानी के जिसने जिसने शेयर खरीदे, उसने स्कैम नहीं हुए, वो थोड़ा बहुत बहुत कम पैसा कमाया, मतलब 2-3% का तुम्हें इंटरेस्ट मिला। मगर भाई जिसने पुनीत सुपरस्टार के में डाले थे सरकाजम में, मजे मजे में डाल दिए पैसे, वो भाई 1-1 करोड़ रुपए कमा गए। सोच रहे हो? ये सब कुछ हाइपोथेटिकल है, तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई कहानी वैसे बना रहा हूँ असली वाली, नहीं ऐसा नहीं। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि हमेशा आदमी अमीर आदमी की ही बात सुनता है। अगर आप अमीर दिखते भी हो ना, अमीर दिखते भी हो तो भाई वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। देखिए लुक्स बहुत डिपेंड करते हैं। मैंने जब एक कहानी सुनी थी, मैं भाई इतना भौचक्का हुआ था। मैं तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ। जब मैं एक जगह जॉब करता था, तो वहां पे ना जो मेरा भैया था, दुकान का जो मालिक था, वो पता है क्या बोलता है कि भाई मैंने दूध का काम शुरू किया था। तो दूध का काम शुरू हुआ मेरा बहुत ही नॉर्मल पेज पे। मैंने उसमें 20-25 लाख रुपए डाला। मैंने ओके, ऐसे ऐसे वो बता रहा है दूसरे भैया को, मैं तो बस सुन रहा था। तो वो कह रहा मैंने ऐसे ऐसे पैसे डाला। अब मेरे साथ मेरे को काम तो आता नहीं है दूध का, उसके उसका काम किसी और चीज का था। तो भाई उसने क्या किया, किसी बंदे के साथ खोला था ये काम। तो वो पैसे नहीं डालता था, वो बस स्किल्स जानता था कि उसको पता है कि क्या काम होता है, कैसे होता है। वो एक तरह से उसके नीचे ही काम कर रहा था। बट वो आदमी बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस रहता था, बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, टाई पैंट, अच्छे कपड़े पहन के रहता था। तो उन लोगों की दोस्ती भी हो गई चक्कर में, भाई वो उनके घर आ रहे जा रहे हैं। मेन बात क्या हुई कि वो फोन कर देता था कि हेलो भैया, अभी ना यो दूध के काम में इस चीज की जरूरत पड़ रही है। तो वो चीज के लिए पैसे चाहिए होते थे, वो इस दुकान से लेके डालता था काम में। धीरे धीरे करके वो ऐसे ऐसे करता था। 20,000 की चीज 40,000 की खरीद रहा रहा है। कोई मशीन होती है फलाने की, वो 40,000 की खरीद रहा है। दूध के टैंक होते हैं बड़े बड़े, तो बड़ा काम खोलने की कोशिश थी। तो बड़े बड़े टैंकों में से 100 लीटर दूध गायब हो रहा है, 1 टन दूध गायब हो रहा है। तो ना उन्हें धीरे धीरे करके पता चलने लग गया कि भाई कुछ ना वो स्कैम हो रहा है। वो उनके साथ कोई बंदा हो, वो बता रहा है कि हिसाब में तो बड़ी दिक्कत है, कि 40 लाख का धंधा हुआ है इस साल, पर पैसे तो गायब से हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके उन लोगों ने तहकीकात करना शुरू करी। तो एक दिन वो बुला लिया एक बंदा कि भाई कहाँ इसमें 100 लीटर दूध था, कहाँ गया? तो वो बोलता है, तो जो वेल ड्रेस आदमी था, वो वेल ड्रेस रहता था, उसने उसके चांटा मारा, कहाँ गया 100 लीटर दूध, कहाँ गया करके वो दोनों भाग गए। भैया भी वहीं था। तो भैया बोलता है, भैया ऐसे बोलता है, अरे हमने तो यार बात ही नहीं कर पाई, दोनों भाग गए। देन भाई 6-7 महीने वो चला, और भाई उनका पूरा बिजनेस लॉस में चला गया, सब कुछ बर्बाद, कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। तो भाई वहां से एक चीज समझ आई कि उसका जो बंदा था, जो इतना वेल ड्रेस रहता था, इतना सर धज के रहता था, वही उसको लूट रहा था। वॉट आई रियली वॉन्ट टू टेल अबाउट वन थिंग, कि इधर फंसा कैसे वो भैया। भैया बहुत चालाक है, बहुत दिमाग वाला भैया है। उसके कैलकुलेशन स्पीड बहुत कर रही है। वो भैया कहाँ पागल बन गया मैं बताऊँ। वो आदमी बस इस बात पर पागल बन गया कि ये आदमी लेबर क्लास होके इतना वेल ड्रेस कैसे रहता है, इतना सुंदर कैसे लगता है,
इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? वहीं उसका काम खराब हो गया। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ वो बहुत ही क्रेज़ी है कि जब भी आप ना बहुत वेल ड्रेस्ड दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, तो ना आप पे जल्दी आदमी ट्रस्ट कर लेता है। सिंपल बात यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप जितना वेल ड्रेस्ड बन के रहोगे ना, जितना आपने ज़्यादातर देखा होगा जितने भी सेल्समैन हैं वो बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। बिकॉज़ उन्हें अपना सामान बेचना है और वो सामान कैसे बेचेगा? आपके ट्रस्ट से। और वो ट्रस्ट कैसे गेन होगा? आपकी पर्सनैलिटी को देख के। सिंपल बात ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों को स्कैम करते फिरो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपने आप पे किसी को विश्वास दिलवाना है, तो आपको वेल ड्रेस होना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई घर में वेल ड्रेस रहो, एकदम सर धज के, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई घर में अपने इस कम्फर्ट ज़ोन में रहो, पर बाहर जाओ, कहीं बिज़नेस मीटिंग्स में जाओ, कॉलेज भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको लोग तभी सीरियस लेंगे जब आप थोड़ा वेल ड्रेस दिखोगे, थोड़े अच्छे दिखोगे। अच्छे में इन द सेंस आपको फिट भी रहना है। ऐसा नहीं पेट ऐसे निकल रहा, तोंद निकल रही है ज़ोर वाली और तुम सोच रहे हो भाई हमारी तो तोंद है मगर हम कपड़े अच्छे पहनते हैं। सबसे बड़ा चूतियापना है भाई, कपड़े भी अच्छे पहनो, मतलब धुले-धुले कपड़े, आयरन कपड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई जाओ ऊँची और भाई ये फलाने के नाइकी के कपड़े ले डालो और खरीद डालो, पहन डालो। नहीं, मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारी शर्ट होनी चाहिए, नॉर्मल शर्ट हो भाई, आयरन तो हो उसपे। तुम्हारा पैंट हो बढ़िया है, उस पर आयरन तो हो। तुम्हारे पास जूते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शूज़ है, पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो साफ तो हों। अगर वो साफ ही नहीं है, गंदे दिख रहे हैं, तुम वेल ड्रेस ही नहीं हो, तुम चूतिए से दिख रहे हो, भाई तुम पे कौन सीरियस लेगा? अगर तुम्हें अपने आप को सीरियस दिखाना है, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। क्या है ना, जैसे ही आप वेल ड्रेस होगे, तो भाई बड़े लोगों पे आपकी नज़र जाती है, सिंपल बात है। बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो बढ़िया लोग होते हैं, उन पे आपकी नज़र जाती है। हाँ, वो आपको नोटिस कर लेते हैं। सिंपल वो आपको नोटिस कर लेते हैं। आप उनसे बातें ना करो, मत करो, वो बात अलग है। वो आपको नोटिस कर लेते हैं। आपको नीचा वाला आदमी भी नोटिस करेगा, ऊँचा वाला आदमी नोटिस करेगा। इन दोनों नोटिसेस में भाई आपको सिंपल है, आप ही चूज़ करोगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप नीचे वाले लोगों से बात कर लो, ऊँचे वाले लोगों से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नीचे ऊपर के लोग जो भी जिससे बात करना चाह रहे हो कर लो, दोनों ही इंसान हैं। व्हाट आई रियली वांट टू टेल अबाउट कि अगर आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो ये कहीं न कहीं आप में आपको साथ देगा। मैंने ये कहानी बस सुनी थी तो मेरे को भाई इतनी बढ़िया लगी ये कहानी, तो मैंने सोचा किसी दिन अपनी वीडियोज़ में बना के सुना दूँगा। एंड यही था इस वीडियो के अंदर, ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी या मेरा कंटेंट में कुछ कमी है, तो आप मुझे बता सकते हो मेरे को, मैं उसको सही करूँगा क्योंकि भाई मैं भी अपनी कमी सुनने के लिए रेडी बैठा रहता हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये कि भाई आप अंबानी वाले शेयर खरीदोगे या लॉर्ड पुनीत वाले, वो भी मेरे को बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।